साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भारत और कनाडा के संबंधों के बीच में हुई। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब होते चले गए। यह तस्वीर उसी निज्जर की है जिसकी वजह से भारत और कनाडा के सालों पुराने रिश्ते खराब हो गए। निज्जर की हत्या हुई तो कनाडा सरकार ने भारत पर आरोप लगा दिया 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities. इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकालना शुरू कर दिया। पहले कनाडा और फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई की। संबंध इतने खराब हो गए कि भारत ने कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी और अगले ही दिन कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गई। कनाडा और भारत के संबंधों में तनातनी का दौर आज भी जारी है। इस बीच ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। साल का सबसे बड़ा प्रदर्शन शंभू बॉर्डर पर किसान कर रहे हैं, जो एमएसपी समेत कई और मांगों को लेकर पिछले 2 वर्षों से धरने पर बैठे हैं। आंदोलन ने इस साल 13 फरवरी से जोर पकड़ा, जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टरों की आवाज गूंजने लगी। गांव-गांव से हजारों किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचने लगे, लेकिन इससे पहले किसान कूच कर पाते, पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। हंगामे और नारेबाजी के बीच पुलिस से झड़प हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए। किसान संगठनों ने दावा किया कि पुलिस ने गोलियां भी चलाई, जिसमें 5 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हो गई। नवंबर के बाद किसानों का विरोध प्रदर्शन फिर से तेज हो गया, लेकिन एक बार फिर उन्हें शंभू सीमा पर ही रोक दिया गया। अपनी मांगे मनवाने के लिए जगजीत सिंह ढलेवाल खनौरी बॉर्डर पर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की होगी। देश को साल का सबसे बड़ा सदमा उस वक्त लगा जब पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल मुकाबले में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 8 अगस्त की उस रात देश टीवी सेट पर टकटकी लगाए विनेश की फाइट का इंतजार कर रहा था। विनेश का गोल्डन मुकाबला यूएस की सारा एन हिल्डेब्रांड से होना था, लेकिन मैच से पहले विनेश का वजन 50 किलो से ज्यादा आ गया। सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वजन आने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इसी के साथ देश को रेसलिंग में गोल्ड मेडल मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ ने हार नहीं मानी और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS में अपील की, लेकिन वहां भी विनेश की अपील खारिज कर दी गई। साल का सबसे बड़ा हंगामा गौतम अदानी के मुद्दे पर हुआ। दोनों सदनों में गौतम अदानी के विरोध के मसले पर चर्चा के लिए विपक्ष कुछ ऐसे अड़ा कि पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप गद्दारी करते हैं। संसद के अंदर हंगामा और नारेबाजी और संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन। पूरे सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियां काला जैकेट, काला मास्क और काला बैग लेकर के विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अदानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कई बार विपक्ष के बीच दरारें भी देखी गई। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। अब एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। और ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है, तो मैं समझती सदन को चलना चाहिए। दरअसल 20 नवंबर को अमेरिका में गौतम अदानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप तय किए गए। इन आरोपों के मुताबिक भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के टेंडर को हासिल करने के लिए गौतम अदानी ने 2029 करोड़ के रिश्वत ऑफर किए। इन आरोपों के मुताबिक गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी समेत 8 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। अगले ही दिन अदानी ग्रुप के कई शेयरों में गिरावट देखी गई। विवाद को बढ़ता देख अदानी ग्रुप ने तुरंत स्टेटमेंट जारी कर सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।